साथियों नमस्कार। विपक्षी दलों से अक्सर आपने एक शब्द सुना होगा, आपातकाल या अघोषित आपातकाल। वह नरेंद्र मोदी के शासन को अघोषित आपातकाल के रूप में बताते हैं। भारत की जो लोकतांत्रिक यात्रा है वह एक तरफ जहां जनमत शक्ति और संवैधानिक मूल्यों पर टिकी है, वहीं दूसरी ओर यह यात्रा कई बार उस आपातकालीन मोड़ पर भी आई है जहां लोकतंत्र की रफ्तार धीमी कर दी गई। भारत ने दो प्रकार के आपातकाल झेले हैं, घोषित और अघोषित। और विडंबना यह है कि घोषित आपातकाल जितना आलोचना का शिकार हुआ, उससे कहीं अधिक खतरनाक और गूढ़ अघोषित आपातकाल रहा, जो सत्ता की चालाकियों के पीछे छिपा रहा, जिसकी चर्चा आम नागरिक बहुत कम करते हैं या उन्हें मालूम ही नहीं है। आज भारत में जो है दो प्रमुख राजनीतिक ध्रुव हैं, एक एनडीए और दूसरा है यूपीए या इंडी गठबंधन कह सकते हैं। एनडीए खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी 1975 के आपातकाल को इंदिरा गांधी की तानाशाही का प्रतीक बताकर उसकी आलोचना करती है, जबकि यूपीए या कांग्रेस नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले शासन को अघोषित आपातकाल करार देते हैं। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह से सच बोलते प्रतीत होते हैं, लेकिन सत्य के दोनों सिरों पकड़ने के लिए हमें इतिहास और वर्तमान दोनों की नियति का विश्लेषण करना होगा। पंडित नेहरू से लेकर 1991 तक का भारतीय राजनीतिक परिदृश्य देखें तो यह समझ में आता है कि देश में घोषित रूप से केवल 2 वर्ष का आपातकाल झेला, लेकिन शेष कालखंड में संविधान और न्यायपालिका को एक अघोषित नियंत्रण में रखा गया। न्यायपालिका में कमिटेड जुडिशरी जैसी अवधारणाएं गढ़ी गई, प्रेस सेंसरशिप जैसे हथियारों से अभिव्यक्ति की आजादी को दबाया गया। अघोषित आपातकाल का सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि वह जनता की आंखों से ओझल होता है, लेकिन उसके परिणाम सामाजिक न्याय, अभिव्यक्ति और संवैधानिक स्वतंत्रता पर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अब सवाल यह है कि क्या वर्तमान शासन, विशेषकर मोदी युग में भी अघोषित आपातकाल की ओर बढ़ रहा है? यह कहना बहुत ही कठिन है। मोदी युग में न्यायिक स्वतंत्रता या मीडिया की निष्पक्षता या जो सामाजिक आंदोलनों पर सरकार का जो दृष्टिकोण है वह बहुत ज्यादा चिंताजनक नहीं रहा है। परंतु एक अंतर यह भी देखा जाता है कि आज के आपातकालीन जो उपाय हैं वो अधिकतर सुशासन की दिशा में भी लक्षित है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के विरुद्ध चाहे त्वरित कार्रवाई हो, चाहे छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर शक्ति हो, और या कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ जो कठोर नीति अपनाई गई है, वे सब इसी अच्छी नीयत के उदाहरण माने जा सकते हैं जो राज्य की स्थिरता और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के नाम पर अपनाई जा रही है। भले ही विपक्ष इसको अघोषित आपातकाल कहता है, लेकिन इसमें देश की भलाई नजर आती है। इसलिए मूल प्रश्न यह नहीं रह जाता कि आपातकाल अच्छा है या बुरा, बल्कि मूल प्रश्न यह हो जाता है कि आपातकाल का उपयोग किस नियत से हो रहा है। जब उद्देश्य राष्ट्रहित हो, जब कानून का उपयोग दुष्ट प्रवृत्तियों के दमन के लिए हो, तब वह उपाय जनहित में लगते हैं। किंतु जब वही आपातकाल राजनीतिक विरोध को कुचलने, प्रेस को चुप कराने और न्यायपालिका को पंग बनाने के लिए हो, तब वह राष्ट्र के लिए कलंक बन जाता है। वर्तमान संदर्भ में यदि विपक्ष यह कहता है कि मोदी शासन अघोषित आपातकाल है, तो यह भी पूछा जाना चाहिए उनसे कि क्या यह आपातकाल नागरिक स्वतंत्रता को वैसे ही कुचल रहा है जैसे इंदिरा जी के समय में कुचला गया, या अपराधियों, उग्रवादियों और आतंकवादियों को कुचलना यदि आपातकाल है तो यह आपातकाल तो अच्छा आपातकाल है।
क्या आज का शासन लोकतंत्र की बुनियाद हिला रहा है जैसा इंदिरा जी ने हिलाया था, या उसे साफ सुथरा बनाने की कोशिश कर रहा है? बेशक यह भी मानना होगा कि किसी भी प्रकार का आपातकाल, चाहे वह घोषित हो या घोषित, लोकतांत्रिक आदर्शों के अनुकूल नहीं होता। एक परिपक्व लोकतंत्र की यही पहचान होती है कि वह संकटों का समाधान संवैधानिक ढांचे में खोजे, न कि संविधान को ही किनारे रख दे। इसलिए आदर्श स्थिति यही होनी चाहिए कि भारत को पूरी तरह आपातकाल मुक्त शासन प्रणाली की ओर बढ़ना चाहिए, जहां नीति भी साफ हो और प्रक्रिया भी पारदर्शी। अगर कोई भी सरकार, चाहे वह अतीत में हो या वर्तमान में, आपातकाल को सत्ता की ढाल की तरह इस्तेमाल करती है तो वह लोकतंत्र का उपहास है। लेकिन यदि वही आपातकाल अघोषित ही सही जनहित में सीमित और उत्तरदायी तरीके से लागू हो रहा है तो उसे पूरी तरह नकारना भी व्यवहारिक नहीं है। फिर भी अंतिम निष्कर्ष यही है कि नियत चाहे जितनी भी उजली क्यों ना हो, आपातकाल लोकतंत्र के आदर्शों से समझौता है। भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहिए जहां न सुशासन के लिए आपातकाल जरूरी हो और न ही आपातकाल में सुशासन संभव दिखे। यही लोकतंत्र की असली कसौटी है। धन्यवाद। नमस्कार।